नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ शीली। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक बरकरार है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। 2022 की इस जीत ने मोदी का कद कितना बढ़ाया है और 2024 में होने वाली लोकसभा चुनावों से इस जीत को क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, ये आपको हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए हम समझाते हैं। यूपी में टूट गया 37 साल का सियासी रिकॉर्ड। पीछे आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, थोड़ा लोग पीछे आए। लड्डू खिला करके खुशियों का त्योहार मना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री दीदी। 37 साल बाद लगातार दूसरी बार सत्ता बीजेपी ने अपने नाम कर ली। माता की वंदे वंदे वंदे। यूपी में बीजेपी की इस बम्पर जीत का सेहरा योगी आदित्यनाथ के सिर बंधा। जीत के सबसे बड़े हीरो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जिन्होंने चुनावी नतीजे के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से विजयी संदेश दिया तो अगले ही दिन गुजरात को फिर से जीतने की तैयारी भी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जीत का रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी हर तरफ जश्न का माहौल है। 70 में से 47 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो मूवर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। बीजेपी के प्रति जनता का विश्वास यूपी और उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहा। चुनावी नतीजे सामने आते ही गोवा और मणिपुर भी भगवा रंग में रंग गया। पिछले 2 सालों में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने वाले राज्य गोवा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। चुनाव नतीजों के आने से पहले बागियों के तेवर को देखते हुए बीजेपी की जीत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन नतीजों ने एक बार ये फिर साबित कर दिया कि गोवा में मोदी मैजिक बरकरार है। सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने जीत का चौका लगाया तो पंजाब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले वक्त में पंजाब भी उनकी सरकार और पार्टी की ताकत का लोहा मानेगा और जन आशीर्वाद यहाँ भी मिलेगा। पंजाब में भाजपा की मजबूती को, देश की मजबूती को एक अहम स्थान के रूप में विकसित करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पंजाब में भाजपा एक शक्ति के रूप में उभरनी है, ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं दोस्तों। पंजाब का नंबर अब 5 सालों के बाद आएगा, तभी पता चलेगा कि वहां की जनता का फैसला किसके पक्ष में होगा। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ताजा नतीजों ने एक बार फिर यह साबित किया है कि मोदी का जादू देश भर में न सिर्फ कायम है, बल्कि ब्रांड मोदी वक्त के साथ और भी मजबूत हो रहा है। ऐसा ब्रांड जो ना तो राजनीति के समीकरणों की परवाह करता है और ना ही परंपराओं की, तभी तो यूपी में एंट्री करने के बाद से अब तक मोदी अजय बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी को यूपी की राजनीति में कदम रखे हुए 8 साल बीत चुके हैं और साल दर साल के चुनावी नतीजे भी मोदी मैजिक के बरकरार होने की गवाही देते हैं। मोदी ने यूपी के सियासी कुरुक्षेत्र में एंट्री 2014 के लोकसभा चुनाव से की और इसमें एनडीए 80 में से 73 सीटें जीती। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के मैजिक ने 403 सीटों वाली विधानसभा में 325 सीटों पर कमल खिला दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी ने 64 सीटें अपने खाते में की और अब मोदी मैजिक की ही बदौलत बीजेपी ने यूपी में जीत का चौका लगा दिया। मोदी राष्ट्रवाद, धर्म, इन दोनों पर कंसिस्टेंटली स्टैंड किए हुए हैं। वो धर्म को विकास से जोड़ते हैं और न्यूनतम जरूरत की चीजें अपनी योजनाओं के मार्फत मुहैया कराते हैं। तो एक तरफ वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तरफ वो सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो जो डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी और एक रिलीजियस फीलिंग है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो उनके ब्रांड को बनाए हुए है। ब्रांड मोदी की ताकत को जानकार इसलिए भी मानते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं था। बीजेपी के लिए राह इस बार आसान नहीं मानी जा रही थी, लेकिन ब्रांड मोदी के सामने यूपी के सारे संकट कट गए। क्या थी वो चुनौतियां, ये जान लीजिए। चुनाव शुरू होते ही किसानों की नाराजगी यूपी में सबसे बड़े मुद्दों में से एक थी। मोदी ने उसे खत्म किया। कोरोना संकट में यूपी सरकार पर जो दाग लगे उसे भी ब्रांड मोदी ने धो दिया और समाजवादी पार्टी का धुआंधार प्रचार करने वाले अखिलेश यादव के जातीय समीकरण को भी मोदी ने बखूबी काट दिया। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहाँ के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। मोदी नाम की चमक नतीजों और नंबर में भी साफ देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में मोदी की रैलियों ने किस तरह बीजेपी की झोली में वोट बटोरे, वो भी यूपी में ब्रांड मोदी के बरकरार रहने का सबूत है।
2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 2 साल ही अब बाकी हैं। इसलिए भी बीजेपी के लिए यूपी का किला दोबारा जीतना बेहद अहम था, जो मोदी और योगी की जोड़ी ने कर दिखाया। इस जीत में M+Y फैक्टर का भी बड़ा रोल है। वो क्या है, ये भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव। इसे नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार फेल करते आ रहे हैं। तो जब 2014 से लगातार वो उसे फेल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उसके सफलता की उम्मीद खुद अखिलेश यादव को भी नहीं करनी चाहिए थी। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरे देश की पॉलिटिक्स जो है वो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी हो गई। कास्ट के जो कॉम्बिनेशंस थे वो टूट गए और नया इक्वेशन बना, नया ब्रांड बना, मोदी योगी। ये MY पहले मुस्लिम और यादव था, अब मोदी योगी हो गया। ये ब्रांड मार्केट में चलेगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत बड़े राज्यों में उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, जिसमें यूपी सबसे अहम है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी ने उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी जीत हासिल की है। जाहिर है कि अभी भी मोदी का जादू लोगों के दिलों में बरकरार है। बीजेपी को भी यही उम्मीद है कि मोदी मैजिक की कहानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जरूर दोहराई जाएगी। और पीएम मोदी इस बारे में क्या कहते हैं, वो भी आपके लिए सुनना जरूरी है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।